अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अवामी तनाज़ुर के नए ब्लॉग के साथ मैं हूं खालिद भट्टी। आज के इस ब्लॉग में हम बात करेंगे NH66 वज़ीराबाद के बाई इलेक्शन और वहां सैलाब से होने वाली तबाही और वहां की मौजूदा जो सियासी सूरत हाल है उसके हवाले से आज के इस ब्लॉग में हम बात करेंगे। वहां पर ज़िमनी इलेक्शन जैसे बाकी हल्कों में सैलाब की वजह से मुलतवी हुआ है, तो वहां पर भी जो है वो इलेक्शन जो है बाई इलेक्शन वो मुलतवी हुआ है। लेकिन क्योंकि वहां पर टिकट अलॉट हो चुकी थी कि उम्मीदवारों को जो है वो निशान अलॉट हो गए थे, काफ़ी ज़्यादा प्रोसेस आगे बढ़ गया था, तो हो सकता है कि वहीं से प्रोसेस फिर शुरू हो। तो इस हल्के के अंदर जो है वो सैलाब आया, काफ़ी ज़्यादा इसको मुतासर किया। बहुत सारे देहातों का राब्ता मुनक़ता हो गया था। वज़ीराबाद से मेन सड़कें जो हैं उससे राब्ता सड़कें टूट गई थी और इसमें नाला एक, नाला डेक और उसके साथ साथ जो दरिया चनाब का पानी था उसने और बारिशों ने जो है वो काफ़ी तबाही मचाई। काफ़ी ज़्यादा सैलाब आया था। सैलाब असल में जो शुरू में इब्तिदा में दरिया चनाब जब बिखरा था तो उसने यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा वज़ीराबाद में नुकसान पहुँचाया था। अब वहाँ क्या सूरत हाल है और मुस्लिम लीग नून की जो पंजाब हुकूमत है उसको क्या एडवांटेज मिल गया है। जाहिर है सैलाब से नुकसान हुआ है, फसलें तबाह हुई हैं, घर तबाह हुए हैं, लोगों के जो है वो वहाँ पे जाने भी गई हैं। तो लेकिन ये जो वहाँ पे अब ज़िमनी इलेक्शन होगा तो उसमें मुस्लिम लीग नून को क्या एडवांटेज जो है वो मिल सकता है जो कि पहले हासिल नहीं था। इस सारी सूरत हाल के ऊपर आज के इस ब्लॉग में हम बात करेंगे। इससे पहले हम आगे बढ़ें, आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया उसको सब्सक्राइब कर लें। आपको व्लॉग पसंद है उसको शेयर करें, लाइक करें, महज़ब अंदाज से अपनी राय का इज़हार करें, बेल आइकन जरूर दबा दें, चलिए जरूर फिर दिया मुझ से अपने आप से महसूस करें। NH66 वज़ीराबाद में जो है ज़िमनी इलेक्शन होना था, उसकी तारीख का ऐलान हो गया, शेड्यूल हो गया, टिकट्स निशान अलॉट हो गए, लेकिन फिर सैलाब आ गया और जब सैलाब की तबाहकारियाँ बढ़ी तो उसके नतीजे में फिर ये फैसला हुआ पंजाब हुकूमत की दरख्वास्त पे इलेक्शन कमीशन ने जो इलेक्शन था उसको वक्ती तौर पर जो है वो पोस्टपोन कर दिया, उसको मुलतवी कर दिया। अब नई डेट का ऐलान जो है वो हो जाएगा। यहाँ पर प्रोसेस काफ़ी आगे बढ़ चुका था। NA 129 लाहौर में, NH66 में जो है वो वज़ीराबाद में, यहाँ प्रोसेस काफ़ी आगे चला गया था। इसी तरह PP 87 मियाँ वाली में भी। तो लेकिन अब क्योंकि वो मुलतवी हो गया तो अब शेड्यूल आएगा, उसमें देखना होगा क्या वहीं से इलेक्शन शेड्यूल जो है वो पोलिंग की जो डेट है वो अनाउंस होगी, क्योंकि अभी तक वहाँ कैंपेन तो जारी है। और जब ये शुरू में तहरीक इंसाफ ने जब तक बाइकआउट नहीं किया था तो हल्के की सूरत हाल ये थी कि वहाँ पर जो एन अहमद हैं जो कि वाइफ हैं जो मोहम्मद अहमद चट्ठा जो कि PTI के हमारे याफ्ता उम्मीदवार थे, PTI के MNA थे, वो डिस्कालीफाई हुए थे। तो उनकी जो मिसेज हैं, उनकी जो वाइफ हैं, उनको तहरीक इंसाफ ने पहले टिकट देने का ऐलान किया था और लेकिन उसके बाद फिर तहरीक इंसाफ ने फैसला किया कि वो बाइकआउट करेंगे। अब सूरत हाल वाज़ेह नहीं है। 4 लोग जो हैं चट्ठा फैमिली के, उन्होंने कागजात नामजदगी जमा करवा रखे हैं, जिसमें मोहम्मद अहमद चट्ठा साहब की जो बेगम है एन अहमद, उन्होंने कागजात जमा करवाए हैं। इसके अलावा उनके जो भाई हैं फयाज चट्ठा जो 2 दफ़ा डिस्ट्रिक्ट नाज़म रहे हैं गुजरांवाला के, उन्होंने कागजात जमा करवाए हैं। उनकी वाइफ ने जमा करवाए हैं और उनकी बेटी नेहा जो है उन्होंने भी कागजात जमा करवाए हैं। तो इस तरह चट्ठा फैमिली के 4 लोगों ने कागजात जरूर जमा करवाए थे। लेकिन अगर तहरीक इंसाफ बाइकआउट करती है तो जाहिर है फिर चट्ठा फैमिली के पास, हामना से चट्ठा फैमिली के पास कोई ऑप्शन नहीं होगा कि वो लिए इलेक्शन कंटेस्ट करें, या हो सकता है कि वो आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से किसी को मैदान में उतार दें। लेकिन अभी ये वाज़ेह नहीं है। जब दोबारा से इलेक्शन कैंपेन बाकायदा शुरू होगी और शेड्यूल अनाउंस होगा दोबारा वोटिंग का, तो उसके बाद फिर पता चलेगा कि क्या चट्ठा फैमिली का कोई फर्द इलेक्शन लड़ेगा या नहीं। अगर क्योंकि तहरीक इंसाफ ने बाइकआउट का ऐलान किया मासवा NA 129 के। दूसरी तरफ मुस्लिम लीग नून की सूरत हाल ये है कि चीमा फैमिली जो है जाहिर है वो यहाँ से 2008 में जीते, 13 में जीते, 18 में जीते, 2024 में हार गए थे और अहमद चट्ठा जो हैं वो जीत गए थे, तो उनको टिकट नहीं मिला। और मुस्लिम लीग नून ने तारक जो फेडरल मिनिस्टर इंफॉर्मेशन है
उनके भाई बिलाल फारूक तारड़ को टिकट जारी कर दिया था। उसके बाद फिर जो चीमा बरादरान है, उन्होंने जो है डॉक्टर निसार चीमा और जुल्फकार चीमा सबक आईजी पुलिस, उन्होंने फिर मियाँ नवाज शरीफ से और मियाँ शहबाज शरीफ से मुलाकात की और उन्होंने ये कहा कि जी हम जो है वो हमायत करेंगे। लाहिर उन्होंने अपने तहफ़्फ़ुज़ात रखे होंगे, अगले इलेक्शन के हवाले से भी बात की होगी। तो बहरहाल मुस्लिम लीग नून ने कहा कि जी हमने टिकट दे दिया है, अब आप हमारा जो उम्मीदवार है मुस्लिम लीग नून का, उसकी वहाँ पे हमायत करें। तो अब देखना ये होगा कि जब वोटिंग होगी, वोटिंग के दिन करीब आएंगे, तो किस किस्म की जो सिचुएशन है वो डेवलप होती है। क्या चीमा फैमिली पूरी जो है वो मुतहरक होगी, हमायत करेगी, या मुस्लिम लीग नून जो है उसको उनसे हटके जो है वो अपनी कैंपेन को आगे बढ़ाना पड़ेगा। हुआ यह था कि जब एन अहमद को टिकट मिला जो कि खातून उम्मीदवार थी, तो मुस्लिम लीग नून ने बिलाल फारूक तारड़ और अता तारड़ की जो वालदा हैं उनको मैदान में उतारा और उन्होंने इलेक्शन कैंपेन शुरू कर दी। और ताकि एक खातून की जो इलेक्शन कैंपेन है उसके मुकाबले में दूसरी तरफ से जो उनकी वालदा है उम्मीदवार की, वो मैदान में उतरे और खातून की इलेक्शन कैंपेन का मुकाबला एक खातून जो है वो करें। तो वो जोरों शोर से उन्होंने कैंपेन जारी रखी हुई थी जब ये इलेक्शन मुलतवी हो गया। अब देखते हैं कि जब ये दोबारा से सरकारी तौर पर भी, तो जो है वो गैर सरकारी तौर पर इलेक्शन कैंपेन जारी है, जब सरकारी तौर पर इलेक्शन कैंपेन शुरू होगी तो फिर देखते हैं कि किस तरीके के साथ मुस्लिम लीग नून इस हल्के में आगे बढ़ती। लेकिन जो सैलाब आया और सैलाब ने तबाही मचाई, फसलें तबाह हो गई, सैकड़ों एकड़ पे कच्चे घर गिर गए, पक्के घर भी गिर गए। और वहाँ एक बड़ा अफसोसनाक वाक़या हुआ था सैलाब की वजह से इसी ज़िले में, इसी हल्के में, जब एक खातून के जो बच्चे थे, तकरीबन 3 बच्चे थे, वो पैदा होने के बाद तिब्बी इमदाद ना मिलने की वजह से उनकी डेथ हो गई थी। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सैलाब से कितने लोगों को तकलीफ होती है, कितनी मुश्किल होती है, आम जिंदगी डिस्टर्ब हो जाती है, सड़कें टूट जाती हैं, टूट फूट का शिकार हो जाती है, इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो तबाह हो जाता है। तो अब मुस्लिम लीग नून को एक एडवांटेज मिल गया है कि जो रिहेबिलिटेशन और रिकंस्ट्रक्शन है वो उसका काम अब शुरू हो जाएगा, क्योंकि वहां से तो पानी उतर गया था पहले ही। अब वहां पे जो है वो बहाली और तामीराती काम जो है वो शुरू होगा, सड़कें बनेंगी, बाकी की चीजें होंगी। इस दौरान मुस्लिम लीग नून को जो एडवांटेज मिल गया हुकूमत को पंजाब की, वो ये था कि उन्होंने, क्योंकि इलेक्शन कैंपेन सरकारी तौर पर खत्म हो गई, तो इंडिविजुअली कैंडिडेट चला रहे हैं लेकिन सरकारी तौर पर खत्म हो गई, तो उसके नतीजे में ये हुआ कि मुस्लिम लीग नून को मियाँ वाली के हल्के मियाँ वाली में भी इलेक्टेड बसें चला दी और वजीराबाद से गुजरांवाला के दरमियान 15 जो इलेक्टेड बसें हैं वो मुस्लिम लीग नून ने चला दी और मरियम नवाज वहां गई, उन्होंने जलसा किया। तो ये नहीं हो सकता था, अगर इलेक्शन कैंपेन हो रही होती और शेड्यूल के मुताबिक इलेक्शन आगे बढ़ रहा होता तो फिर ये बसें नहीं चल सकती थी। तो एक मुस्लिम लीग नून ये भी एडवांटेज लेने की कोशिश करेगी कि देखिए हम ये कर रहे हैं, और जो सैलाब ज़दगान की मदद है जाहिर है उसके ऊपर भी जो है उसके जरिए से भी पंजाब हुकूमत या मुस्लिम लीग नून कोशिश करेगी कि अपने उम्मीदवार के लिए लोगों की हमदर्दी ले सकें, वो अपने लिए हमायत जो है उसको इस हल्के के अंदर जो है वो हासिल कर सकें। शहर इतना मुतासर नहीं हुआ था, लेकिन जो देही इलाके हैं वो काफ़ी ज़्यादा मुतासर हुए। अब राब्ता सड़कें बननी है, कुछ स्कूल, कुछ सरकारी इमारतें जो हैं वो भी मुतासर हुई थी। तो अब ये है कि उसकी तामीर होगी, अगले 2-3 माह का ये प्रोसेस है। अब कितनी जल्दी ये हो सकता है और कब पंजाब हुकूमत ये कहती है इलेक्शन कमीशन से कि जी अब हम इलेक्शन के लिए तैयार हैं, पंजाब हुकूमत मैक्सिमम टाइम लेने की कोशिश करेगी ताकि वो जो रिलीफ का काम है, जो रिकंस्ट्रक्शन का काम है, उसको वो आगे बढ़ा सके और लोगों की जो नुकसान हुआ है उसको पूरा कर सके, और फिर नून लीग इसकी बुनियाद के ऊपर सियासी हमायत जो है वो इस हल्के के अंदर हासिल करने की कोशिश करे। तो अगर पीटीआई अपना बाइकआउट बरकरार रखती है तो जाहिर है फिर कोई खास मुकाबला होता हुआ नजर नहीं आएगा, लेकिन इलेक्शन तो इलेक्शन होता है। तो वो यकतरफा भी हो तो आपको जोर लगाना पड़ता है, वोटर्स को निकालना पड़ता है ताकि आपके ऊपर ये इल्जाम ना लगे कि जी आप 4-10,000 या 20,000 वोट लेके जीत गए। एक ऐसा हल्का जहां पर 2 लाख से ऊपर वोट कास्ट हुआ था पिछली दफा, बल्कि 2.5 लाख से ऊपर वोट कास्ट हुआ था। तो अब ये देखना होगा कि इस दफा कितना वोट कास्ट होता है, और जब इलेक्शन कैंपेन बाकायदा शुरू होती है तो वहाँ किस किस्म की सूरत सामने आती है। क्या चट्टा फैमिली आज़ाद हैसियत से
अपना किसी न किसी उम्मीदवार को मैदान में उतारती है, या तहरीक इंसाफ के फैसले का एहतराम करते हुए वो उनकी फैमिली का कोई कैंडिडेट जो है वो हिस्सा नहीं लेगा। अगर ऐसा हुआ तो फिर मुस्लिम लीग नून का मुकाबला किसी आज़ाद उम्मीदवार से होगा, और एजाज समा जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार हैं उनके साथ उनका मुकाबला होगा तहरीक लब्बैक के साथ। अब तक के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।